राहुल गांधी को तो आप सड़क पर मूंगफली बेचने बिचवा दो। राहुल गांधी खुद गलत हाथों में है। अटैचेड होएगा। 9 साल में देखो तो सही कहाँ से कहाँ देश मतलब आप मान, ये लोकतांत्रिक देश है तो इसमें भविष्यवाणी करना सही नहीं है। कानून व्यवस्था में योगी जी बेस्ट है, लेकिन रोज जिसने काम किया भाई वो ही आएगा। 2024 में प्रधानमंत्री वापसी बिल्कुल करेंगे। वापसी करेंगे। अच्छा, मतलब मोदी ही जीतेंगे। हाँ बिल्कुल 101%। अच्छा, ये जो राहुल गांधी ने ये मोहब्बत की दुकान खोली है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को तो आप सड़क पर मूंगफली बेचने बिचवा दो। बेचने के लिए रख दो। अगर वो मूंगफली भी बेच दे तो बताना। हाँ वो मूंगफली भी नहीं बेच सकता, वो क्या देश चलाएगा। वैसे सर वो लोगों के दिलों में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज वो कूली भी बन मोहब्बत की गए। दुकान नहीं है, नफरत की दुकान खोल सकता है वो। मोहब्बत की दुकान आज वो कूली भी बन गए सर। वो कूलियों के बीच में जाकर उन्होंने बैग उठाया, इस बारे में? वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या कर रहे हैं, बैग उठाने से क्या हो जाएगा। जो इंसान बता दो रहा हूँ मूंगफली की नहीं बेच सकता, वो क्या देश का बोझ उठाएगा। अच्छा, मगर उनके साथ में जो 24 पार्टियां हैं, हाँ 101% मोदी आएगा। 101%। जी चलिए। अच्छा सर, क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी वापसी लेंगे? वापसी ले रहे हैं भाई। अच्छा, ले रहे हैं। वापसी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा, मतलब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं चलने वाली? नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। जिसने काम किया भाई वो ही आएगा, ठीक है ना। जिसने काम किया वही आएगा। अच्छा, मगर राहुल गांधी ने आज कुलियों के साथ में काम ही करवाया सर। उसका काम है। अच्छा, उसका और काम ये जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इस बारे में? वो भी उसका काम है। अच्छा, मगर राहुल गांधी बोलते हैं कि ये जो देश जो है और लेने पड़ेंगे पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा, अभी 10 साल 15 साल वो लेगा आगे पॉलिटिक्स के लिए। अभी वो सीख रहा है। मगर राहुल गांधी बोलते हैं कि देश जो है वो गलत हाथों में है, भारत। वो गलत हाथों में है। अच्छा, मतलब वो राहुल गांधी खुद गलत हाथों में है। जो मोदी है वो मोदी तो भक्त है देश का। तो देश का इतना विकास कर रहा है, चारों तरफ जब चले जाओ, कहीं चले जाओ, रोडों का देख लो, हर चीज़ का देख लो। वो बोलते हैं कि गवार आदमी कितना ही ये एक देश के लिए चला सकता है। वो एक चाय वाला था, मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मतलब विदेश से पढ़े लिख कर आए हैं। उनका कहने तो कुछ कहना है। ऐसा है, महंगाई हुई है तो लोगों की सैलरी बढ़ी है। मैं आज से 15 साल पहले मैं जॉब करता था, उस टाइम मेरी सैलरी 2500-2600 थी और आज के टाइम मेरी 14,000 रुपये सैलरी है। महंगाई के साथ सैलरी भी तो बढ़ रही है लोगों की। मगर सर राहुल गांधी का कहना है कि रोजगार ही नहीं है भारत में, तो युवा जो है वो खाली घूम रहा है। नहीं, उनको निकलना चाहिए और कंपनी में जाकर देखना चाहिए कि भाई लड़के वहाँ पर काम कर रहे हैं या बाहर का कोई कर रहा है, कैसे काम हो रहा है। उनको खुद जाकर देखना चाहिए। मानेसर जाए, गुड़गांव जाए, वहाँ पर देखे युवा कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा काम। सर आप कहाँ से वैसे? मैं हरियाणा से हूँ भाई, झज्जर से हूँ मैं। केजरीवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? केजरीवाल ठीक भी है और गलत भी है। अच्छा, मगर केजरीवाल ने राहुल गांधी के साथ में मिलकर एक विपक्षी पार्टी बनाई जिसका नाम इंडिया रखा जा रहा है। उसने गलत किया है। इंडिया बोला जा रहा है। इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? वो उसने गलत किया केजरीवाल ने। अच्छा, गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। उसको अकेले दम पे अपना ही चलना था, उसको साथ ही लेना किसी का, क्योंकि जिस हिसाब से वो आया था पब्लिक के भरोसे आया था और पब्लिक को उसने धोखा दिया है। हाँ, केजरीवाल ने। धन्यवाद सर। भाई मगर राहुल गांधी बोलते हैं कि देश गलत हाथों में है, मोदी जी के हाथ सही नहीं है। वो ढोएगा, अटैचेड होएगा। अच्छा जी सर, आप कोई दिन नहीं, कुछ भी दम नहीं है। जो हो रहा है, जो बहुत अच्छा हो रहा है। आज 9 साल में देखो तो सही कहाँ से कहाँ देश। मतलब आप मानते हो कि 9 साल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे हैं? बहुत ज़्यादा 9 साल में जो विकास हुआ है वैसा कभी न तो नाम हुआ और न कोई ऐसा, मतलब जो विकास हुआ है और आत्मसंतुष्टि जो मिल रही है ना लोगों को, आत्मसम्मान सर, वो सब। जी सर, ये जो मोदी जी ने महिला आरक्षण का बिल पास करवाया, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वो भी अच्छा है। महिलाएं आगे बढ़ रही है। पहले 9-10% बढ़ रही थी, अब 33% बढ़ेगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, मोदी जी ने जो कहा है, पहले लेडीज़ को ट्रेन करेंगे, उसमें ला के बिठाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे होता है ये कार्यक्रम, देश कैसे बनता है, कैसे चलता है, कैसे। उसके बाद आरक्षण देंगे तो औरतें ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अपोजिशन वाले ऐसी हालत, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। जुमला कौन सा जुमला है? ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अगर बिल पास भी हो गया, फिर भी इस पे अमल करने में 4-5 साल तो निकल जाएंगी। नहीं, वो जुमला अगले लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। काम होगा तो पहले भी तो 60-70 साल लग गए ना काम तो को। मतलब ये इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों उन्होंने पास करवाया? नहीं, वो तो कभी भी कोई भी काम चलता रहता है। विकास का कोई टाइम नहीं होता है। जो वो समय पे करेंगे। ये 25 साल से क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि विल पावर ही नहीं है करने की। करेंगे तो सब है। पहले तो सारा कोलैबोरेशन था और सबकी बात मानते थे, देश के लिए कोई नहीं सोचा। अब तो देश का ही मामला है सारा। सर आपके लिए क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव में कौन आएगा? देखिए, ये तो देश की जनता तय करेगी। आप भी सर जनता में से ही हो?
ये लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें भविष्यवाणी करना सही नहीं है। रही बात, अभी आपने बात किया था महिला आरक्षण बिल की बात है, तो देखो ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 25 सालों से प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। हम जो भी गवर्नमेंट ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं, और हम जो हमारी माताएं बहनें हैं हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके पक्ष में निर्णय लिया गया है। लेकिन केवल महिला आरक्षण बिल संसद में पास कर देने से ही महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के जो हित हैं उनको नहीं एक तरह के लिए उनको हित प्रभावित नहीं होंगे। क्यों नहीं हो? वैसे सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हरिओम है, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि महिलाओं को सशक्त करना होगा, महिलाओं को पढ़ाना होगा, महिलाओं को रोज़गार देना होगा, महिलाओं को राजनीतिक बराबरी देनी होगी। केवल आपने सुना होगा एक होता है प्रधानपति कॉन्सेप्ट है, यह है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो स्थानीय निकाय में चुनाव होता है, तो वहाँ पर प्रधानपति एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर क्या है महिलाएं तो प्रधान बनती हैं लेकिन पूरा कारोबार उनका पति देखता है। तो ऐसा ना हो कि पता लगे 33% रिजर्व सीट तो कर दिया गया पार्लियामेंट में, लेकिन वो प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो। उनको इतना सशक्त किया जाए कि वो खुद से डिसीजन लेने के लिए योग्य हों, ताकि हमारा देश विश्व स्तर पर समृद्ध बने, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, शिक्षित बने। जय हिंद, जय भारत। सर लखनऊ के अंदर योगी जी का काम कैसा चल रहा है? लखनऊ के अंदर योगी जी का अगर मैं उनको नंबर दूंगा तो 70 नंबर मैं 100 में दूंगा। 30% अभी भी उनसे उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि जैसे हम लोग हैं लखनऊ के, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, तो रोज़गार की समस्या है लखनऊ में, मतलब उत्तर प्रदेश में। तो हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो है योगी जी हम युवाओं की बात सुने, और हम युवाओं के लिए जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएँ, और जो वो हैं मतलब अशिक्षित युवा हैं उनको स्किल्ड लेबर बनाएँ। ये हम सब के हित में होगा। सर आपसे एक सवाल, आप जैसे कि आप युवा हो, तो आपके लिए अखिलेश यादव के राज में और योगी के राज में क्या चीज़ मतलब बेस्ट लगती है? ये बीएड संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनको थोड़ा और भी काम है तो हम लोग निकलना चाहते हैं। एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन देखिए आपने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अंतर की बात किया है। देखिए हम कुछ चीज़ों को हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जैसे कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था में योगी जी बेस्ट हैं, कानून व्यवस्था में योगी जी बेस्ट हैं, लेकिन रोजगार के मामले में अखिलेश ने योगी से ज़्यादा अच्छे तरीके जो अधिक रोजगार जो है लाया था, और हम चाहेंगे कि योगी जी कुछ चीज़ें जो अखिलेश की अच्छी हैं उनको सीखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अब कानून व्यवस्था की बात है, अगर मान लीजिए वो कोई आदमी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, यहाँ पर जातिवाद की बात या धर्म की बात नहीं है। अगर आप बताइए, अगर आपकी बहन से कोई छेड़खानी करेगा, आप क्या चाहेंगे? न्याय चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। वो भी कोर्ट में जाता है, कोर्ट में देखते हैं प्रोसेस इतना लंबा होता है, 20, 25, 30 साल लग जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, कहते हैं कि जस्टिस डिले जी जस्टिस डिनायल, अगर न्याय मिलने में देर हो रहा है तो अन्याय के बराबर है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें लोग खुद पसंद कर रहे हैं कि जस्टिस तुरंत उनको इंस्टेंट जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा।